हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। आज हमारे मॉड्यूल 1 का लेक्चर 6 है। जैसे कि हमने जाना था लेक्चर 5 में डेटा टाइप्स पढ़े थे, उससे ही आगे कुछ और डेटा टाइप्स थे, वो आज हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, टपल डेटा टाइप। जैसे कि हमने लिस्ट पढ़ा था, ऐसे ही एक टपल है जो सीक्वेंसिंग टाइप है। टपल क्या है, ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ आइटम है। जैसे कि लिस्ट होती है वैसे ही है, बस डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि टपल्स जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, जबकि लिस्ट म्यूटेबल होती थी। अभी वो कैसे होती थी वो मैंने पहले लेक्चर में नहीं सिखाया था। इम्यूटेबल का मतलब ये है, जैसे कि सपोज आपने एक टपल बनाया, आप लेट देखो, जैसे आपने डाला माइक्रोसॉफ्ट एक्स बॉक्स और 499.99, तो 0 इंडेक्स पे क्या है माइक्रोसॉफ्ट, 1 इंडेक्स पे क्या है एक्सबॉक्स, 2 इंडेक्स पे क्या है 499.99। आप इम्यूटेबल का मतलब ये होता है आप इसमें से किसी उसको डिलीट कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं डाल सकते। जैसे इंडेक्स 0 को चेंज कर दो सैमसंग से, इंडेक्स 1 को चेंज कर दो वीवो से, ऐसे आप चेंज नहीं कर सकते, आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आप इंडेक्स के थ्रू चेंज नहीं कर सकते। अब ये चीजें कैसे होती हैं, किस तरह से होती हैं, वो हम तब सीखेंगे यूनिट 3 में, जब हम प्रॉपर वर्क करेंगे। अभी सिर्फ एज एन डेटा टाइप आपको पढ़ना है कि टपल जो होते हैं इम्यूटेबल होते हैं, एक बार क्रिएट किए जाते हैं, इन्हें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, बस आप इन्हें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से डेटा आइटम को रिमूव कर दो। मॉडिफाई का मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्लेस पे कोई और स्वैप कर देना, वो अलाउ नहीं है। In Python, we use parenthesis to store item of tuple. टपल को क्रिएट करने के लिए आपको parenthesis का यूज करना होता है। ठीक है, देखो जैसे आपने टपल बनाया प्रोडक्ट, जिसके अंदर आपने तीन चीजें दी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स एक्स 499.99। दूसरा एक और टपल बनाया जिसका नाम क्या है प्रोडक्ट 2, कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसे नहीं है। इसमें पहला क्या है सैमसंग, दूसरा क्या है वीवो, और उसके बाद क्या है 24.555, कुछ भी दे दो जो आपका मन करे। अगर आपने इसको प्रिंट कराओगे तो क्या प्रिंट होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सबॉक्स एक्स 499.99, ये प्रिंट हो गया। दूसरा क्या प्रिंट होगा आपका, आपका प्रोडक्ट 2 की जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप चाहते हो कि ये जो प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट 2 है इसका टाइप क्या है, तो आप देखो, अगर आप प्रिंट के अंदर डबल कोट्स में जो भी लिखते हो वो क्या हो जाता है स्क्रीन पे एज इट इज शो हो जाता है, यानी कि टाइप ऑफ प्रोडक्ट, वो दोनों में एज इट इज शो हो रहा है टाइप ऑफ प्रोडक्ट और टाइप ऑफ प्रोडक्ट। और अब आपने टाइप फंक्शन यूज किया है, इसके अंदर क्या डाला प्रोडक्ट, तो देखो क्या लिखा रहा है, ये प्रोडक्ट और प्रोडक्ट 2 किससे बिलोंग करता है, टपल से बिलोंग करता है। अब सपोज आप इंडेक्स के थ्रू प्रिंट कराना चाहते हो, तो प्रोडक्ट 0, अगर आप 0 इंडेक्स डालोगे तो क्या प्रिंट होगा माइक्रोसॉफ्ट, 1 डालोगे तो एक्सबॉक्स एक्स, देखो लिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट और एक्स बॉक्स एक्स। और अगर आप डालोगे प्रिंट कराओगे प्रोडक्ट 2, जो टपल 2 है टपल वाला, उसमें आपने इंडेक्स 2 डाला तो क्या आएगा 24.5555। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि पॉइंट वाली वैल्यू हट भी जाती है, ये इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे 2.444 आएगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं आपको क्या करके दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी चीजें एकदम क्लियर होती चली जाए। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक टपल बनाएंगे जिसका नाम क्या है प्रोडक्ट। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप यही नाम दो जो मैंने दिए हैं, आप चाहे कुछ भी दे सकते हैं। आप प्रोडक्ट को किससे बनाते हैं पैरेंथेसिस से, उसके अंदर आप क्या दोगे माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आप अपनी मर्जी से नाम ले लो, मैं सेम इसलिए यूज कर रही हूँ सो दैट आपको चीजें समझ आ जाए। ठीक है, एक्सबॉक्स, और दूसरा क्या ले लिया, मैंने ले लिया 2456 पॉइंट, कुछ भी डाल दो रैंडम ना, सेम वो लिया है। अब सपोज आपने एक और दूसरा लिया है प्रोडक्ट 2। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या लिया, पहला लिया सैमसंग। ठीक है, दूसरा क्या लिया आपने वीवो। आपने, आपको पता है डबल कोट्स में भी यूज कर सकते हैं और आप सिंगल कोट्स में भी यूज कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको दोनों लिख के दिखा रही हूँ। और तीसरा क्या लिया आपने, लेट ले लेते हैं हम एक नंबर 5।
चाहे 5.6 कुछ भी ले लो। अब आप प्रिंट कराओ इन दोनों को। पहले प्रिंट कराया प्रोडक्ट, अब दूसरा भी प्रिंट कराया, प्रिंट प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये क्या है, इसका दूसरा नाम प्रोडक्ट 2। अब एक चीज याद रखनी है, हमेशा करने के बाद आपको क्या करना है, कंट्रोल एस। अब इसको देखो क्या आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट, वीवो, ये सारा टपल्स आपके क्या हो गए, स्क्रीन पे प्रिंट हो गए। अब आपको देखना है कि ये जो वेरिएबल है प्रोडक्ट, अब देखो वैसे आप इस पे देखोगे तो आपको लिखा आ रहा है टपल, लिखा आ रहा है ना, वेरिएबल प्रोडक्ट बिलोंग टू टपल। क्या क्या टपल्स है, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सबॉक्स एक्स, ठीक है, और ये क्या है, फ्लोट टाइप का। अब देखो इसे क्लिक करो, देखो ये लिखा आ रहा है प्रोडक्ट टपल सैमसंग वीवो, वैसे तो आपको दिख रहा है, लेकिन आपको कंफर्म करना है ये किस टाइप के हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट कराओ टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ये एक मैसेज है, आप जो चाहे वो मैसेज प्रिंट करा सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट 2 डाल दूं या सिंपल प्रोडक्ट रहने दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और टाइप फंक्शन के अंदर आप क्या डालोगे, वेरिएबल प्रोडक्ट डाल दिया, ठीक है। अब उसके बाद दूसरे को भी प्रिंट कराते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ, अगर मैं इतना भी डाल के छोड़ दूं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ताकि कंफर्म करने के लिए मैंने प्रोडक्ट 2 डाल दिया, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये जस्ट अ मैसेज है। और टाइप फंक्शन के अंदर आपने क्या डाला, वेरिएबल डाला, वो वेरिएबल का नाम क्या है, प्रोडक्ट 2। इतना करा, इसके बाद आपने क्या करा, कंट्रोल एस किया और उसको आप रन कर, तो देखो क्या आ रहा है, टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज टपल और टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज 2 इज टपल, यानी कि दोनों प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट 2 टप्पल डेटा टाइप से बिलोंग करते हैं। अब इनके अगर हमें पर्टिकुलर एलिमेंट्स को, यानी कि एक टपल है, टपल के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3 पड़े हैं, पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो एक्सेस किसके थ्रू होता है, इंडेक्स के थ्रू। तो आप लिखो प्रिंट, प्रिंट के अंदर डालो प्रोडक्ट, देखो ये सिंपल सा डालोगे, प्रोडक्ट डालोगे और उसके बाद उसका क्या डालोगे, आप वो इंडेक्स नंबर डालोगे जो भी आपको चाहिए। जैसे सपोज मैंने डाला 0, ठीक है। मैं आपको सारे ही करके दिखा देती हूँ, प्रिंट प्रोडक्ट 1। अब एक चीज और करके दिखाऊंगी, साथ साथ आपको वो चीज पता चलेगी, प्रोडक्ट 1 और प्रोडक्ट क्या है हमारा 2, इसको भी क्या कराना है, आपको प्रिंट कराना है। अब देखो सारे आपके जितने भी प्रोडक्ट 0 पे क्या पड़ा है, माइक्रोसॉफ्ट, प्रोडक्ट के 1 इंडेक्स पे पड़ा है एक्सबॉक्स एक्स, इसके इस पे क्या पड़ा है, देखो अब मैंने कौन से ब्रेसेस लगाए, पैरेंथेसिस लगाए, इट विल बी प्रोड्यूस और नॉट, चेक करते हैं। देखो आपको मैंने पैरेंथेसिस बताया, अब देखो साथ साथ आएगा, क्या आ गया, ये बिलोंग कहाँ पे आ रहा है, प्रिंट ही नहीं कर रहा है ये, यहाँ तक कर दिया। अब देखो यहाँ पे इसे हम क्या करते हैं, देखो इसको करते हैं ये, तो भी हमने कमेंट कर दिया, को भी कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। अब देखो चीजें कर करके देखनी चाहिए। अब देखो क्या होगा, क्या आ रहा है, कंट्रोल एस करा, कंट्रोल एस करने के बाद अब देखते हैं, देखो क्या आ रहा है, ये एक एरर शो कर रहा है। वो एरर क्या है, टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, यानी कि इस पैरेंथेसिस के थ्रू कॉल नहीं हो सकती। अगर आप किसी इंडेक्स को, यानी कि अगर आप इंडेक्स का यूज करके इसके आइटम को, यानी कि टपल्स के आइटम को एक्सेस करना चाहते हो, तो आपको क्या यूज करने हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यानी रेक्टेंगुलर ब्रैकेट कह लो, वो यूज करने हैं, ठीक है। हमेशा देखो जब कोडिंग है, कोडिंग में हमेशा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखना है कि ये चीज बताई है ये ही होगी। आप पैरेंथेसिस, आप साथ में कर्ली ब्रेसेस, सारी चीजें लगा के देखो, सो देट आपको पता चले। देखो अब क्या आ गया, माइक्रोसॉफ्ट, एक्सबॉक्स एक्स और 456.8, ठीक है। अब अगर ऐसे ही मैं प्रोडक्ट 2 के वेरिएबल को प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो सिंपल सा प्रिंट प्रोडक्ट
तो अब अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे 1 ना लिखूं, 2 की जगह कुछ और लिख दूं, तो ये इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। जो वेरिएबल का नेम आप यहाँ यूज कर रहे हो वही सेम यहाँ यूज होना चाहिए। 2 डाला, अब देखते हैं क्या आता है। कंट्रोल एस किया, अब क्या आ गया? 5 आ गया। लेकिन अब सपोज मैं डालती हूँ 3, ये तो है ही नहीं, तो देखो क्या आएगा। क्या आ गया? 3। टपल इंडेक्सेस आउट ऑफ रेंज, यानी कि आप आउट ऑफ रेंज डालेंगे तो सही आंसर नहीं आएगा, ये गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी। कोई भी रैंडम उठ के वो लिख के देगा कि आउट ऑफ रेंज है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं टप, ये रहा देखो, इसका ये ही जो आपको समझाया था सारा आउटपुट आ गया। अब देखते हैं स्लाइसिंग, और ये क्या होती है। देखो, आपने TUP नाम का एक टपल डिक्लेयर करा, ठीक है, जिसमें आपने 3 आइटम्स डाले, हाई, पाइथन और 2। ठीक है, तो आपने टपल स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का मतलब जैसे सपोज मैंने डाला 1, यानी कि 0 1, यानी कि यहाँ से और लास्ट में जितना भी है वो प्रिंट होगा, तो आउटपुट आएगा पाइथन और 2। देखो, पाइथन और 2। अब अगर मैं लिखती हूँ 0 से 1, यानी कि हाई स्टार्ट होके और लास्ट वाला नहीं आएगा, यानी कि सिर्फ हाई आ गया। अब अगर मैंने लिखा है टपल कॉन्केटिनेशन यूजिंग प्लस, प्लस के थ्रू आप कॉन्केटिनेशन करते हो। आप सपोज टप टप प्लस टप लिखा है, यानी कि 2 बार इसकी कॉपी कराना चाहते हो, तो देखो, हाई पाइथन 2, हाई पाइथन 2। ये जो लिखा हुआ है टपल रिपीटेशन यूजिंग मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, ये इसके लिए, क्योंकि कमेंट्स तो आप कहीं भी लिख सकते हो, कमेंट्स लिखने का जरूरी नहीं आपने यहाँ लिखा है, अपने आप लिखा है कि इस ऑपरेटर को बता रहा है। तो टप मल्टीप्लाई 3, यानी कि जो TUP उसमें लिखा हुआ है इसे 3 बार लिखोगे। देखो 3 बार लिखा रहा है, हाई पाइथन 2, हाई पाइथन 2, हाई पाइथन 2। अब अगला देखो, इसमें क्या लिखा है, जब आप टपल जो होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, चेंजेस नहीं हो सकते। देखो सेकंड इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। अगर मैं 2 की जगह हाई लिखना चाहती हूँ या कोई भी चीज चेंज करना चाहती हूँ, तो वो क्या करेगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट, ये सपोर्ट नहीं करता है, यानी कि टपल्स क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, यू कांट चेंज इट। ठीक है, आपको अभी मैंने लिस्ट में भी कैसे चेंज अलाउ है वो अभी नहीं सिखाया है, क्योंकि भी दोबारा रिपीट करिए, अभी हम वी आर वर्किंग ओनली ऑन डेटा टाइप, ये 3rd यूनिट में बिल्कुल डिटेल है, तब वहां पे हम पढ़ेंगे। चलो अब इसका प्रोग्राम बनाते हैं, मतलब ये जितनी चीज आपने समझी है इसे बना के देखते हैं। सबसे पहले इसे हटा लेते हैं। तो सबसे पहले आपने TUP नाम का एक अपना वो डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल, जो किस टाइप से बिलोंग करेगा, आपका टपल डेटा टाइप से। और इसके अंदर आपने 3 आइटम दिए, एक तो हाई दिया, एक डाला पाइथन, ठीक है, और अगला आप डालेंगे कुछ भी रैंडमली, सपोज मैंने 5 डाल दिया। ठीक है, चाहे आप सेम ले लो या कुछ भी ले लो। फिर आप सबसे पहले टपल की स्लाइसिंग सीखते हैं। सपोज आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट के अंदर आपने डाला पहले वेरिएबल का नेम क्या है, टप, ठीक है, और उसके बाद डाला 1 और कॉलन। इसका मतलब क्या है, पहले से स्टार्ट होके एंड तक जाना है। देखो कंट्रोल एस किया, तो क्या आ रहा है, पाइथन और 5। ठीक है, अब सपोज मैं लिखती हूँ प्रिंट टप, और यहाँ पे देती हूँ कॉलन सिर्फ, ठीक है, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग, तो देखो सब प्रिंट हो जाएगा। कंट्रोल एस किया और इसे देखो क्या आ गया, हाई पाइथन और 5। ठीक है, देखो मैं इनको साथ साथ कमेंट करती रहती हूँ ताकि पर्टिकुलर उसी का आंसर हमें दिखता रहे। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं ऐसे लिखती हूँ प्रिंट आपको, आप जो ये वेरिएबल का नाम आप जो चाहें वो ले लें, ठीक है, 0 और ये देखो कंट्रोल एस किया, क्या आया, तो क्या आ गया, पूरा आ गया, क्योंकि 0 से स्टार्ट होके आपने कोई एंडिंग तो बताई नहीं है, तो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होके आप कहीं तक भी जा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसे ही और ले लो, सपोज मैंने दिया है प्रिंट TUP, ठीक है, अब आपने दिया सपोज स्टार्टिंग तो आपने कोई दी नहीं, सिर्फ 1 तक दिया, तो देखो क्या प्रिंट होगा, सिर्फ आपका हाई प्रिंट होगा।
देखो हाई प्रिंट हो गया, हाई के बाद कॉमा, क्यों? ये तो कॉमा आएगा ही क्योंकि इसका पार्ट है, क्यों? क्योंकि बोल रहा है स्टार्टिंग कहीं से भी हो, वन से पहले पहले के सारे प्रिंट हो जाए। अब अगर मैं ये देती हूँ, अगला देख लो, प्रिंट टीयूपी, और इसके अंदर सपोज मैं देती हूँ वन से लेकर टू तक, तो अब सिर्फ हाई प्रिंट होगा क्योंकि हाई और पाइथन प्रिंट होगा, लास्ट वाला प्रिंट नहीं होगा। मैंने आपको सारे टाइप्स बता दिए, कोई भी आ सकता है। अब देखो क्या आ गया, पाइथन, क्यों? अब देखो ये क्या लिखा हुआ है, वन से लिखा हुआ है, वन से मतलब ये जीरो इंडेक्स और ये फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट से स्टार्ट होकर टू से पहले पहले के कोई भी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे जीरो लिखा होता, अब देखो प्रिंट के, और यहाँ लिखो जीरो, और यहाँ होता टू, तो अब देखो अब क्या आता, देखो पहले वाले का तो सिर्फ पाइथन आ रहा है क्योंकि वन से स्टार्ट होना है, इंडेक्स वन क्या है, ये है। अब लिखा है हाई पाइथन क्योंकि जीरो से स्टार्ट होके सेकंड से पहले पहले वाले जितने भी हैं वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। ये आपकी क्या हो गई, स्लाइसिंग, टपल को स्लाइस करना, काटना। अब आप इसको क्या करना चाहते हो, कॉन्केटिनेशन करना चाहते हो, तो इसके लिए प्रिंट सा दो बार ऐड कर दो, बस क्या हो गई। ऐड ऑपरेटर किस लिए यूज होता है, दो टपल्स को क्या करने के लिए, कॉन्केटिनेट करने के लिए। अब देखो मैंने तो यहाँ पे सेम लिया, मैं आपको डिफर भी बना के भी दिखाऊंगी। अब क्या हो गया, हाई पाइथन 5, हाई पाइथन 5, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ डिफरेंट डिफरेंट टपल्स हो, तो सपोज मैंने एक और टपल ले लिया, यूपी 1, ठीक है, इसके अंदर मैंने लिया 5 आई, कुछ भी रैंडम नेम ले रही क्योंकि अब ऐसे कुछ भी आप ले सकते हो, और y। अब मैं चाहती हूँ कि, और ऐसे समझो अलग अलग साइज भी ले सकते हैं, मैंने लिया 7, ठीक है। ये कितने टाइप का है आपका, एक सेकेंड, मैंने ये ब्रैकेट सॉरी कर्ली ब्रेसेस ले लिए, आपको ये वाला लेना होता है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे बंद किया हमने क्लोजिंग ब्रैकेट, कॉमा 5, 7, गलती हो रही, कॉमा लिखा 5। ये कभी कभी वेस्ट कोड कर देता है, ये नॉर्मल है कि उसने वो कर्ली ब्रैकेट लगा रखे हैं, तो अगर आप उसके अंदर नहीं लिखोगे तो वो गलतियां कर देता है। देखो कोडिंग हमेशा याद रखो, विद एरर ही समझ आएंगी। अगर आप गलतियां नहीं करोगे, सिर्फ बिल्कुल परफेक्ट चलता रहेगा तो कभी नहीं होगा, आपको गलतियां कर करके ही देखनी। देखो जब आप गलतियां कर करके देखो, क्या गलती आ रही है, यहाँ पे हमने कॉमा नहीं लगाया, कॉमा लगाना जरूरी है। कंट्रोल एस करो और ये रन करो। आपने अच्छा, हाँ हमने टपल वन लिया, अब टपल वन को प्रिंट कराना है, प्रिंट टीयूपी प्लस टीयूपी 1, ठीक है। दोनों को आपको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। कंट्रोल एस किया, अब तो देखो क्या आएगा, देखो हाई पाइथन 5 बाय हाई 1.23। आप इसको ऐसे भी करा सकते हैं, प्रिंट टीयूपी 1 प्लस, अब एक और क्वेश्चन आएगा, देखो कंट्रोल एस किया, अब इसको फिर करते हैं, देखो बाय हाई 1.23, यानी कि आप पहले कोई सा भी उसको कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, और आप सिर्फ दो को ही नहीं, आप चाहे देखो टीयूपी प्लस P1 प्लस टू पी, ठीक है। देखो हमेशा याद रखना गलतियां करना, क्योंकि गलतियां कोडिंग में जितनी गलतियां होंगी, आपसे एक चीज है, जितनी आप गलतियां करते हो कोडिंग में उतना आप खुद सीखते हो, क्योंकि गलतियां याद रहती हैं। अब देखो क्या हुआ,
पहले हाई पाइथन 5 बाय हाई 1.23 फिर हाई, यानी कि आप किसी भी तरह से कॉन्केटिनेशन कर सकते हो जैसे आप चाहते हो। अगर आप किसी और को रिपीट करना चाहते हो तो मल्टीप्लाई के थ्रू आप डुप्लीकेशन कर सकते हो। देखो कैसे करेंगे, प्रिंट टू पी मल्टीप्लाई का जो साइन होता है आपने उसे 7 डाला, तो देखो ये 7 बार, पहले ये हटा देते हैं ताकि, हटाने का मतलब यहाँ पे बस कमेंट कर देना, क्योंकि जो इंटरप्रेटर है पाइथन का वो उसे रीड नहीं करेगा। सिर्फ हमारा अब देखो 7 टाइम ये आएगा। अब इसे बंद करो। देखो हाई पाइथन 5 1 2 3 4 5 6 7, तो आप कितनी बार भी ये चीज करा सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बैक टू द नोट्स। तो यही चीज हमने यहाँ पे देखो, मैंने आपको एज एन आउटपुट भी दिखा रखी है। अब ये क्या रह गई लास्ट वाली चीज, अगर सपोज मैंने इसे भी, अब इसे भी हटा देते हैं। सपोज मैंने कहा था कि टप्पल क्या है आपका, इम्यूटेबल है, यानी कि अगर मैं टप्पल में कोई भी चेंजेस करना चाहूंगी दैट इज नॉट अलाउ, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। सपोज लिखा है टप टू इंडेक्स में मैं डालना चाहती हूँ बाय, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, कंट्रोल एस किया और देखो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ भी एरर आ जाएगा, नेम बाय इज नॉट डिफाइंड या कुछ भी। अब देखो अगर मैं इसमें यहाँ पे लगा देती हूँ, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में ये यूज करते हैं, कंट्रोल एस किया, देखो क्या आएगा, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। अच्छा चलो स्ट्रिंग टाइप नहीं डल सकता, क्या इसमें हम टू इंडेक्स पे थ्री डाल पाएंगे या टू डाल पाएंगे? अब देखो इसको पहले वो कर देते हैं हम। अब देखो कंट्रोल एस करो और इसे फिर से करो, क्या आ रहा है, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, यानी कि और इसमें एक और चीज डाल के देख लो आप, फ्लोट टाइप की वैल्यू भी डाल के देख लेते हैं कि हो सकता है कि यही ना चल रहा हो। 4.5 डाला, ठीक है, ये फ्लोट टाइप है, देखो ये स्ट्रिंग था, ये इंट था, ये फ्लोट था, ठीक है। कंट्रोल एस किया, वो भी पहले वो कर देते हैं ताकि पहले वाले को का आंसर ना आए, जो लास्ट वाला है करंट उसका है, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइन, यानी कि इससे कंफर्म होता है जो टप्पल होते हैं वो इम्यूटेबल होते हैं, यानी कि आप उनमें चेंजेस नहीं कर सकते। हाँ आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं, मतलब कि सपोज मैंने हाई पाइथन 5 तो मैं इससे डिलीट कर सकती हूँ टप्पल को। अभी कैसे डिलीट करते हैं, जब हम टप्पल का टॉपिक पढ़ेंगे पूरा तब सीखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। अभी एज एन डेटा टाइप पढ़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं, जैसे कि आपने टपल पढ़ा वैसे ही डिक्शनरी होती है। डिक्शनरी आप जो वाली पढ़, आपकी आपके पास डिक्शनरी होंगी, पहले आप तो देखो ऑनलाइन सारी चीजें अवेलेबल है, पहले के टाइम में डिक्शनरीज होती थी, आप देखते थे एच, एच पे जाके उनकी कोई वैल्यूज है, हर एक वर्ड का कोई मीनिंग है, ऐसे ही डिक्शनरी होती है यहाँ पे, जो कि क्या होती है, ऑर्डर कलेक्शन ऑफ आइटम, इट स्टोर एलिमेंट इन की पेयर वैल्यू, यानी कि की है उसकी कोई वैल्यू है, ठीक है। की आर यूनिक आइडेंटिफायर दैट आर एसोसिएटेड विद ईच वैल्यू, यानी कि जो की होती है वो यूनिकली आइडेंटिफाई होती है, यानी कि सेम नहीं हो सकती, जो हर एक वैल्यू को क्या करती है, यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। जैसे कि आपने एक डिक्शनरी बनाई, इसका नेम क्या है, कैपिटल सिटी, ठीक है। ये एक डिक्शनरी है जिसमें ये कैपिटल है, ये इसकी सिटी है, नेपाल काठमांडू, इटली की रोम, इंग्लैंड की लंदन। अगर आप इसे प्रिंट कराएंगे तो ये पूरी की पूरी प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही चाहे तो आपको पता है आप सिंगल कोट्स में भी करा सकते हैं और डबल कोट्स में भी, आपको पता है स्ट्रिंग्स, डबल कोट एंड ट्रिपल कोट्स तीनों अलाउड है, ठीक है। चलो अब इसी चीज को अब हम करके देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखा कैपिटल, आपको पता है स्पेस नॉट अलाउड, तो कैपिटल सिटी, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या लगाया, आप यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे, जैसे उसमें पैरेंथेसिस थे, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, आपने लिखा नेपाल, देन उसके बाद आप लिखोगे कॉलन लगाओगे, ये की है, इसकी वैल्यू क्या है, काठमांडू, काठमांडू, ठीक है। ऐसे ही ये एक पहली की ये है नेपाल, इसकी कुछ भी लिख दो, स्पेलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ रहा,
NEPL कुछ भी डाल दो, वो एक वर्ड है। नेपाल का जो आपका वैल्यू है वो क्या है, काठमांडू, और ये क्या है इसकी क्या बोलते हैं, वैल्यू। अब आपको पता है जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो हमेशा किस, देखो अगर आप कोई गलती करते हो, जैसे आपने गलती करी, मैंने तो ये जान के करी, आप अगर गलती हो जाती है, मैं कह रही हूँ गलती हो सकती है, तो देखो लिखा है काठमांडू इज नॉट डिफाइंड, इससे आपको पता चलेगा कि ये जो है सिंगल ब्रेसेस में या कर्ली ब्रेसेस में आना है, ठीक है। और एक चीज याद रखना, हमेशा ये ऑटोमेटिक डबल कोट्स देगा, तो आपको उसके अंदर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये हो गया। अब दूसरी की बनाते हैं, सपोज इटली और रोम की। ऐसे ही इंडिया की कोई भी ले लो, एक रैंडम चल रही हूँ मैं तो, इटली। अब इसमें क्या नहीं लगाए, डबल कोट्स नहीं लगाए। जब भी आप गलतियां करोगे वो आपको साथ साथ दिखाएगा कि कहाँ गलती है, ठीक है। अब साथ में इसका क्या लिखते हैं, रोम, ठीक है। अब चाहे स्मॉल में लिख लो कैप्स में लिख लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो जस्ट वर्ड है, वो आपकी मर्जी है कि आपको उसमें लिखना है कैप्स में या वैसे लिखना है। बस याद रखना कॉलन जरूर लगेगा, कॉलन के बिना एरर शो होगी, ठीक है। ये आपने क्या बना दी, आपकी एक डिक्शनरी। देखो अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है DICT, डिक्ट, ठीक है। डिक्ट मतलब डिक्शनरी। और ये साथ में देखो जब आप क्लिक करोगे तो आपको दिख रहा है दोनों क्या है, स्ट्रिंग। देखो अच्छा यहाँ पे करने के बाद मैं अभी आपको एक आगे बना के दिखाऊंगी। अब यहाँ तक करा, इसके बाद आप करते हैं प्रिंट, को प्रिंट करना है आपकी जो, ये एक वेरिएबल है, आप ऐसे समझो जैसे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी पढ़ो, जैसे आप इंट, कैर, फ्लोट अगर आपने सी में पढ़ा है, ऐसे ही कैपिटल सिटी एक वेरिएबल है। इसका डेटा टाइप क्या है, डिक्शनरी। इसमें की पेयर में वैल्यू स्टोर होती है, यानी कि एक की होगी और उसकी एक वैल्यू होगी, और जो की होती है वो क्या होती है, यूनिक होती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। या उसका कहने का मतलब ऐसे है कि आप क्या नहीं कर सकते उसे, उसमें मतलब कि डुप्लीकेसी नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसे कंट्रोल S किया और इसे ना रन करते हैं हम। तो देखो नेपाल, काठमांडू, इटली, रोम, इंग्लैंड और लंदन, ठीक है। अब अगर आप इसका टाइप प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट टाइप अंदर डालो कैपिटल सिटी, ठीक है। अब देखो कंट्रोल S कर, क्या है, DICT, इट रिप्रेजेंट इट डिक्शनरी, ठीक है। अब देखो मैंने एक और डिक्शनरी बनाई, सपोज मैं बनाती हूँ, बनाती किसी से भी नाम ले लेते, सपोज C एक वेरिएबल लिया, उसमें आपने डाला रोल नंबर 1 के, आपने डाले नंबर 90, ठीक है। 2 के 40, 3 के और 56, कुछ भी रेंडम नंबर। आप देखो इस पर क्लिक करो, क्या लिखा आ रहा है, वेरिएबल, एक इंट, इंट, दोनों किस टाइप के हैं, इंट टाइप के, यानी कि इसका जो की है वो भी इंट टाइप का और ये क्या है वो भी इंट टाइप का है। अब मिक्स करके भी देखेंगे अगर आप इसे प्रिंट कराओगे। अच्छा पहले इनको हम कर देते हैं कमेंट्स, ताकि पर्टिकुलर आंसर आए, कंफ्यूजन ना हो। और कभी भी वैल्यू की स्पेलिंग्स पे नहीं जाना है, बस सेम स्पेलिंग थ्रू आउट यूज करनी है, ठीक है। अब प्रिंट करते हैं, देखो कंट्रोल S करते हैं, कंट्रोल S तो प्रिंट कर, देखो क्या आ गया, 1 2 1 90 2 40 3 56। अगर इसका टाइप प्रिंट करें, प्रिंट टाइप, ठीक है, देखते हैं क्या आएगा। कंट्रोल S, ये टाइप है, क्या है, डिक्ट, ठीक है। अब आपने अलग अलग ले ली, अब जरा मिक्सचर लेके देखते हैं, देखो क्या होता है। सपोज आप इसको भी वो दे देते हैं कमेंट्स। हमेशा याद रखना जितना आप कोडिंग करके सीखोगे, कोडिंग में गलतियां करके सीखोगे, उतना कहीं भी नहीं सीखोगे, ठीक है। क्योंकि थियोरेटिकली चीजें
आप रट सकते हो, पर जितना आप कर करके देखोगे उतना समझ आएगा। सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया डी, ठीक है, वो उसका उस टाइप बनाना चाह रही हूँ मैं, डिक्शनरी टाइप का। मैंने लिया 120 कॉमा, ठीक है, फिर लिया हेलो, ठीक है, फिर लिखा इसके आगे बाय। अब देखो क्या ये चलेगा, यहाँ पे क्लिक करने पे क्या आ रहा है, एक डिक्ट टाइप है जो इंट टाइप और स्ट्रिंग टाइप और किसी भी टाइप हो सकता है। अब देखो करके देखते हैं, 2.5.7, ठीक है। अब इसे प्रिंट करते हैं, प्रिंट, ठीक, साथ में इसका टाइप भी प्रिंट करा लेते हैं कि डिक्ट टाइप है या नहीं। हमें पता चल रहा है VS कोड पे क्लिक करके, लेकिन फिर भी प्रिंट टाइप। अब देखो कंट्रोल एस किया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। यानी कि आप जो डिक्शनरी में है वो एक टाइप की वैल्यू भी आ सकती है, यानी कि सारे स्ट्रिंग टाइप के होंगे, सारे फ्लोट टाइप के होंगे, और कलेक्शन भी आ सकता है, क्योंकि देखो ये इंट था, ये क्या था, स्ट्रिंग थी, और ये आपका फ्लोट था। कोई दिक्कत नहीं आई है, तीनों में आ सकती है। बट अब एक चीज और करके देखते हैं, देखो इसने क्या बोला है, यूनिक है। तो अच्छा, मतलब मैंने सपोज 1 डाला, 2 कॉमा, 1 डाला 3 का भी। अब देखो अब क्या होता है, कोई दिक्कत आएगी, कंट्रोल एस, ये प्रिंट हो गया डिक्ट 1 3, यानी कि इसने लास्ट वाले को कंसिडर किया। ऐसे समझो, इसको मैं समझाती हूँ। इसको मैंने यहाँ पे ये कर दिया। अब देखो कंट्रोल एस किया आपने, 1 की वैल्यू 2 है और 1 की वैल्यू 3 है। अब इसे रन करते, क्या आ रहा है, 1 की वैल्यू 3। इसका मतलब क्या है, सपोज एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, नेल पेंट आई थिंक मोस्ट कॉमन है। आपने पहला कोट लगाया उस पर रेड कलर का, और आपको अच्छा नहीं लगा, आपने रेड के ऊपर ब्लैक लगा दिया, तो 1 में पहले 2 वैल्यू थी, पर आपने लास्ट वैल्यू क्या डाली, 3, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। लास्ट वाली जो वैल्यू है वो कंसिडर होगी, पहली वाली वैल्यू कंसिडर नहीं होगी, यानी कि यूनिक वैल्यू होगी 1 की, या तो 2 हो सकती है, 1 की या 3 हो सकती है। ये मान के चलता है पहले 1 की वैल्यू 2 थी, लेकिन अब 1 की वैल्यू क्या हो चुकी है, 3 हो चुकी है। अच्छा चलो, अब हमने ये भी सीख लिया। पर अगर हम इसका उल्टा करके देखते हैं, सपोज 1 2 है और 2 की भी 2 है, तो देखो कोई फर्क पड़ेगा, आई थिंक नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो की है वो यूनिक होनी चाहिए। देखो यहाँ क्या लाइन लिखी थी, ये यूनिक, कीज आर यूनिक आइडेंटिफायर दैट आर एसोसिएटेड विद ईच वैल्यू। कीज जो है यूनिक आइडेंटिफायर है, वैल्यूज अगर सेम भी होंगी आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो रन करके देखते हैं। बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकली समझ नहीं आती, लेकिन जब आप उन्हें रन करते हैं तो अब समझ आता है। तो देखो 1 2 2 3 2 2, ये जो वैल्यूज थी वो सेम थी, कोई फर्क नहीं पड़ा हम पे, रन हो गया। लेकिन क्या सी यूनिक होना चाहिए, ये वाली वैल्यू, क्योंकि ऐसा समझो एक क्लास में दो बच्चों के सेम रोल नंबर तो नहीं हो सकते, या तो ऐसा समझो वन रोल नंबर बहुत बच्चों का होगा बट डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में, या फिर पहले सेमेस्टर वाले का होगा और दूसरे सेमेस्टर वाले का रोल नंबर 1 होगा। सेम क्लास में, यानी कि एक तरह से क्लास मान लो, सेम क्लास में दो लोगों का सेम रोल नंबर नहीं हो सकता, लास्ट वाले को कंसिडर किया जाता है। सपोज 1 की वैल्यू भी 2 है और 1 की वैल्यू 3 है, तो जो लास्ट है इधर की साइड्स पे जो लास्ट आएगी वो विल बी कंसिडर एज अ, दैट विल बी कंसिडर एज अ वैल्यू ऑफ 1, क्योंकि 1 क्या है, की तरह वर्क कर रहा है। इतनी चीज समझ आई, यानी कि की जो है आपकी यूनिक होनी चाहिए, और अगर आप गलती से एक की दो वैल्यू दे देते हैं तो जो लास्ट वाली वैल्यू होती है दैट विल बी कंसिडर एज द फाइनल वैल्यू। हटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद था, सेम है, ठीक है। अब कैसे, सपोज आपने आपने एक डिक्शनरी बनाई कैपिटल सिटी, ये चीज मैंने आपको बता दी थी कि जो कैपिटल सिटी है आप उसे सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैंने आपको टाइप भी करके दिखा दिया। अब आपका अगला है
कि आप कैसे वैल्यूज को, पर्टिकुलर वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप नेपाल देंगे, आप इटली देंगे, इंग्लैंड देंगे, तो आउटपुट आ जाएगा जैसे नेपाल प्रिंट। आप इनपुट देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, काठमांडू। अगर आप इटली देंगे तो रोम आ जाएगा, इंग्लैंड देंगे तो लंदन आ जाएगा। लेकिन अगर आप वैल्यू को देंगे और आप चाहते हैं आपको की वैल्यू मिल जाए, तो नहीं, वो एक एरर थ्रो करेगी। अब देखो, सपोज सबसे मैं डिक्शनरी बनाती हूँ, सेम ही बनाती हूँ, बट एक्चुअली कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है कि आप सेम बनाओ, आपको बस समझ आनी चाहिए, ठीक है। बट स्टिल कैपिटल सिटी, ठीक है। अब उसके बाद आपको याद रखना है, इसमें आपको कर्ली ब्रेसेस यूज करने, क्योंकि पहले वाले में क्या यूज करने थे, पैरेंथेसिस। फिर आप सिंगल कोट्स ले लो, डबल कोट्स ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेपाल, नेपाल के बाद क्या लगेगा, सेमी कॉलन। फिर इसके बाद काठमांडू, काठमांडू, ये करने के बाद कॉमा, फिर आप डबल लगा लो, देखो सिंगल लगा लो, डबल लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लिखो इटली, फिर यहाँ पे रोम। अब देखो मैं आपको डबल कोट्स में भी साथ साथ लिख के दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने फिर डबल कोट्स लगाए, क्योंकि आपको पता है जो वो होते हैं वो डबल कोट्स में स्ट्रिंग्स या सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इंग्लैंड आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो इस पे क्लिक करो, डिक्शनरी एंट्री मस्ट कंटेन की एंटर वैल्यू, यानी कि अगर आप सिर्फ खाली ऐसे छोड़ दोगे तो इट विल गिव यू एन एरर। तो इंग्लैंड के साथ लिखना पड़ेगा उसकी एक वैल्यू, जो भी आप देना चाहें। जैसे यहाँ कैपिटल सिटी है तो यहाँ पे लंदन डाल दो। अब देखो मैंने इसको क्या लिखा, देखो उसको डबल कोट्स में लिख दिया, सिंगल कोट, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि स्ट्रिंग की आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पाइथन की, आप तीनों में से किसी में भी डाल दो। अब आप इन पर्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसके लिए लिखो प्रिंट, प्रिंट के अंदर डालो कैपिटल सिटी, आपके ब्रैकेट लगाओ रेक्टेंगुलर, और उसके अंदर की डालो, जैसे आपने डाला नेपाल, ठीक है। अब पे और नेपाल डाला, नहीं आ रहा है, पी लिखा है, करते हैं। क्या आ रहा है, नेपाल इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन विद एवन, खाली तो लिखा हमने। यहाँ पे भी नेपाल, ठीक है, नेपाल लिख दिया। अब इसके बाद कंट्रोल एस किया और इसको run किया। तो क्या आ गया आपका, काठमांडू आ गया। ऐसे ही आप दूसरे को भी प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट कैपिटल टी, ब्रैकेट लगाया और इसके अंदर लिखा इटली, ये इटली लिखा। इटली लिखने के बाद दूसरा भी प्रिंट करा लो, प्रिंट कैपिटल सिटी। अब देखो आपने जितनी, अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हो, वीएस स्टूडियो आपको बताता है कि आपने कहाँ गलती की है, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे, आप क्या लिखोगे, आपका इंग्लैंड। अगर आपने देखो एक और गलती आ जाती है, अगर यहाँ पे आपने स्मॉल में लिया है और इसको आप कैप्स में लिख दो, तो देखो कुछ फर्क पड़ेगा, करके देखते हैं। कंट्रोल एस किया और इसको रन किया, तो देखो कैपिटल सिटी इंग्लैंड ये नहीं डिफाइन है, ये एरर शो करेगा। तो यानी कि सेम वेरिएबल का यूज करना है, जैसे अगर आपने कहीं कैप्स में लिखा है तो कैप्स में, स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में। अब देखो रन करते हैं, आ गया काठमांडू, रोम और आपका लंदन। ये आपने की वैल्यू डाली। अगर आप की वैल्यू डालोगे तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है ना, अगर आप की वैल्यू डालोगे तो आपको वैल्यूज मिलेंगी। लेकिन अब चलो, अगर मैं
की जगह पे क्या डालती हूँ, मैं वैल्यूज को डालती हूँ की जगह। ठीक है, तो उस टाइम पे देखो क्या होता है। अब प्रिंट करते हैं, प्रिंट कैपिटल, कैपिटल सिटी। ठीक है, आप चाहे तो यहीं से भी क्लिक कर लो, पर ये है कि मैं आपको लिख के इसलिए दिखा रही हूँ सो देट आपको चीजें समझ आए। फिर आपने ब्रैकेट लगाया और लिखते हैं रोम, और रोम, हाँ, ये क्या है, एक वैल्यू है। अच्छा, अब इन तीनों को पहले हम हाइड क्या, कमेंट कर देते हैं सो देट हमें पूरा आंसर समझ आए। कमेंट कर दिया इसको भी, और इसको भी कमेंट कर दिया। ठीक है, अब कंट्रोल एस करो और इसको रन करते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, रोम की एरर, एरर शो कर दी, मोस्ट रीसेंट कॉल, यानी कि ये आपको कोई भी एरर देगा, ये गलत है, ये सही नहीं है, ऐसे करके ये आपको एरर शो करेगा। यानी कि आप सिर्फ की के थ्रू वैल्यू गेन कर सकते हैं, यानी कि नेपाल के थ्रू काठमांडू प्रिंट हो जाएगा, इटली के थ्रू रोम प्रिंट हो जाएगा, इंग्लैंड के थ्रू लंदन। आप कहेंगे आप इतने सारे टपल्स पढ़ रहे हैं, अब इनकी नीड क्या है, इनकी नीड आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे हम सीखेंगे। ठीक है, बट अगर आपने वैल्यू दी, देखो अगर आप कोई और वैल्यू दे के देख लो, रोम की जगह अगर मैं देती हूँ, अगर लंदन, ठीक है, कंट्रोल एस किया, अब रन करके देखते हैं। तो देखो क्या आ रहा है, एरर आई है। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। अब सपोज मैंने एक डिक्शनरी बनाई 1 2 3 4, ठीक है, इसमें की वैल्यू तो 1 2 3 4 है, और इसकी वैल्यू क्या है, गेटवे क्लासेस पाइथन डेटा टाइप मॉड्यूल। आपने डी को प्रिंट कराया तो सारी एक तरह से डिक्शनरी प्रिंट हो जाएगा। अगर आपने डी डॉट कीज लिखा तो 1 2 3 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मैंने आउटपुट इसलिए नहीं दिया डी का, क्योंकि ये तो आपको पता है नॉर्मल प्रिंट। अगर डी डॉट वैल्यूज लिखोगे तो यानी कि गेटवे क्लासेस पाइथन डेटा टाइप और मॉड्यूल प्रिंट। अगर आप लिखोगे प्रिंट फर्स्ट नेम प्लस D1, यानी कि D1 पे क्या वैल्यू, यानी कि एक तरह का ये इंडेक्स की तरह वर्क कर रहा है, की तरह, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, गेटवे क्लासेस। D3 लिखोगे तो डेटा टाइप, 4 लिखोगे तो मॉड्यूल्स, जो आप लिखोगे वो आपका प्रिंट होता जाएगा। चलो लिखते हैं, तो सबसे पहले इसे हटा लेते हैं। तो हमारा सबसे पहले हमने एक डेटा, एक डिक्शनरी बनाई, कोई भी नाम से बना लेते हैं। ठीक है, 1, आपने सेम डाल लेते हैं ताकि गेटवे क्लासेस लिखा, कॉमा, के बाद आपने डाला दूसरा सेकंड, क्या था, पाइथन। ठीक है, फिर तीसरा, थर्ड क्या है हमारा, मॉड्यूल डाल लो, डेटा टाइप कुछ भी डाल लो, रैंडम डेटा टाइप। ठीक है, अब इसको आप किस में लिखते हैं, पहली बार डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में, क्योंकि स्ट्रिंग। फिर 4, 4 आपका क्या आ गया, अब इसको अगर आप प्रिंट कराएंगे, देखो क्या आएगा, कंट्रोल एस, सिंपली आपका गेटवे क्लास ये सारा प्रिंट हो गया। अगर आप प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ई डॉट की फंक्शन, कीज ऐसे लिखते हैं, तो यानी कि जो भी की होंगी 1 2 3 4 वो प्रिंट हो जाएंगी। अगर आप प्रिंट कराते हैं की डॉट वैल्यूज, तो जो भी आपकी वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगी। कंट्रोल एस करो और प्रिंट कर, देखो क्या प्रिंट हो गया, डिक्ट 1 2 3 4, और इसकी सारी वैल्यूज प्रिंट हो गई। ये रही आपका आ रहा है आंसर। अगर आप पर्टिकुलर प्रिंट कराना चाहते हैं वैल्यू को, तो प्रिंट डबल कोट्स में फर्स्ट वैल्यू डालो और प्रिंट कर दो, वो प्रिंट करियो D1। ठीक है, यहाँ इंडेक्स नहीं होता, जो आपने पहले की लिखा है वही, इसको आगे लिखो प्रिंट
सेकेंड वैल्यू कॉमा D2 प्रिंट थर्ड वैल्यू कॉमा T ऐसे ही लास्ट वाला फोर्थ वैल्यू कॉमा। आप देखो जैसे मैंने यहाँ पे मैं एक चीज और दिखा देती हूँ, यहाँ पे आ गया देखो मैंने ये प्लस लगाया है। आप कॉमा लगा दो या प्लस लगा दो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर ठीक है मैं ये वाला भी प्लस भी करके दिखाती हूँ। ठीक है देखो यहाँ पे प्लस लगा दोगे तो कॉन्केटिनेशन हो जाएगा, नहीं तो नॉर्मल प्रिंट हो जाएगा, वो भी करके दिखाती हूँ। D4 है, ये तो आपने प्रिंट कर लिए थे, इनको हम कमेंट कर देते हैं। ये प्रिंट करना सीख लिया, डी कीज कैसे निकलती हैं, वैल्यूज कैसे निकलती हैं। अब इनको प्रिंट करते हैं तो देखो क्या हो गया। फर्स्ट वैल्यू गेटवे क्लासेस, सेकंड वैल्यू पाइथन, थर्ड वैल्यू डेटा टाइप, फोर्थ वैल्यू आपका मॉड्यूल। लेकिन अगर आप इसकी जगह कॉन्केटिनेशन का यूज करना चाहते हैं तो प्रिंट कर दो, एक करके दिखा देती हूँ। फर्स्ट वैल्यू, ठीक है, इसके बाद प्लस लगा दो, D2 लिख देते हैं। ठीक है, अब इनको भी कमेंट कर देते हैं ताकि ये आंसर आ जाए। हैश लगाने से क्या होता है, कमेंट आ जाता है। कर दिया, आप कंट्रोल S और अब इसके रन करो। क्या आ गया, फर्स्ट वैल्यू पाइथन। आप स्पेस देना चाहते हो तो यहाँ स्पेस दे दो। कंट्रोल S करो और आ गया आपका फर्स्ट वैल्यू पाइथन। तो आप किसी भी तरह से करा सकते हैं, ये आप पे है। चलो डिक्शनरी कंप्लीट हुआ। अब आपका अगला है बुलियन। बुलियन मतलब ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू। बुलियन वैल्यू कैन बी ऑफ टू टाइप्स, आइदर ट्रू और आइदर फॉल्स। तो आउटपुट आता है वो क्लास बुल इंडिकेट द वेरिएबल इज ऑफ बुलियन डेटा टाइप। जब आप इसका टाइप निकालते हैं तो ये पता चलता है कि जो वेरिएबल ए है वो किस टाइप का है, बुल क्लास का, यानी कि बुलियन क्लास का है। सपोज आपने एक वेरिएबल लिया है ए, उसको आपने क्या वैल्यू असाइन की है, ट्रू। तो अगर आप ए का टाइप निकालोगे तो आएगा कि वो क्लास बुल से बिलोंग कर रहा है, यानी कि बुलियन टाइप का ये डेटा टाइप है। ऐसी अगर बी है, बी को आपने फॉल्स दिया है, अगर आप इसका टाइप निकाल रहे हो तो ये पता चलेगा ये किस टाइप का है, बुल क्लास का है। चलो इसको भी रन करके देखते हैं। सपोज एक वेरिएबल लिया है ए, आपने इसको क्या दिया है, ट्रू। आपने एंटर करा, ई लिया, इसको आपने दिया है फॉल्स। ठीक है, अब आप दोनों का क्या निकालते हैं, टाइप। प्रिंट टाइप ऑफ, अच्छा इसको ना साथ 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 ये भी कर लेते हैं एक मैसेज, ए टाइप। टाइप फंक्शन में डाला ए वेरिएबल, ऐसे ही प्रिंट करा बी का टाइप। प्रिंट पैरेंथेसिस डबल कोट्स में बी टाइप। आपने एक मैसेज टाइप करा लिया ताकि आपको पता लग जाए किसका टाइप क्या क्या आ रहा है, कॉमा टाइप ऑफ बी। है, अब इसको रन करते हैं। कंट्रोल S करा और रन किया। देखो ए का टाइप भी बुल है और बी का टाइप भी क्या है, बुल है। लेकिन यहाँ पे मैंने मैसेज क्या डाल दिया था, ए। यहाँ पे इसकी जगह डाल दो ई, क्योंकि डबल कोट्स में जो लिखा होता है वो स्क्रीन पे क्या होता है, एज इट इज शो होता है। तो देखो ए का टाइप है बुल और बी का टाइप भी है बुल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। बुलियन में बस इतना ही था, बुल डेटा टाइप यही होते हैं। आप इन्हें वेरिएबल्स को ट्रू और फॉल्स वैल्यू असाइन करते हैं, और इन ये आपके आगे जब प्रोग्रामिंग सीखोगे, कंडीशनल या ऑपरेटर्स पढ़ोगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स पढ़ोगे, बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, इफ एल्स, या आगे जब ये काम आएंगे। सेट्स
जो आप मैथ्स में पढ़ के आए हो वैसे ही सेट होता है। सेट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम इन अ सिंगल नेम। सेट क्यों यूज होता है? जब आप मल्टीपल आइटम को स्टोर करना चाहते हो सिंगल वेरिएबल के अंदर। Set is one of four built-in data type in Python used to store the collection of data. The other three are list, tuple and dictionary. यानी कि सेट जो है हर तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकता है। ये लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सब की तरह ये वर्क करता है विद ऑल डिफरेंट क्वालिटी एंड यूसेज। इनके पास सारी क्वालिटीज हैं जो टपल, डिक्शनरी इनके पास होती है। अ सेट इज अ कलेक्शन। सेट क्या है? कलेक्शन है जो कि अनऑर्डर्ड है, अनचेंजेबल है, अनइंडेक्स है। नोट, द सेट आइटम आर अनचेंजेबल, यानी कि आपने जो सेट में डेटा डाल दिया है उसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप रिमूव कर सकते हो और न्यू आइटम को क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। जैसे कि आपने एक वेरिएबल लिया दिस सेट, जो भी किस टाइप का है? सेट टाइप का। आप उसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे, डबल कोट्स में एप्पल लिखा, बनाना लिखा और चेरी लिखा। अगर आप इसे प्रिंट कराते हो तो उसका आउटपुट क्या आएगा? एप्पल, बनाना और चेरी। ठीक है, ये चीज समझ आई? लो आपको बना के दिखा देते हैं। एप्पल प्रिंट कर। प्लस क्या आ गया आपका? अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद इतनी चीज समझ आई। अब सेट आर अनऑर्डर, अनचेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज को ये अलाउ नहीं करता है। अनऑर्डर का मतलब ये है कि आइटम इन अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर। कोई डिफाइंड ऑर्डर नहीं है, पहले वन ही आएगा, टू ही आएगा, किसी असेंडिंग ऑर्डर में आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, किसी इंक्रीजिंग, कोई कोई पर्टिकुलर सेंस नहीं है। आप जैसे चाहें वैसे डेटा को इसमें डाल सकते हैं। सेट आइटम कैन बी अपियर इन डिफरेंट ऑर्डर एवरी टाइम यू यूज देम एंड कैन नॉट बी रिफर टू एन इंडेक्स और की। यानी कि जैसे इंडेक्स का यूज करते थे डिक्शनरी में, कीज का यूज करते थे, टपल्स और लिस्ट में इंडेक्स का यूज करते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी यूज नहीं होता है। सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल, यानी कि आपने जो सेट आइटम डाल दिए, जैसे कि टपल इम्यूटेबल होता है, ऐसे ही आपने जो डाल दिया है वो चेंज नहीं हो सकता। आप उसे डिलीट कर सकते हो और दूसरा आइटम को न्यू ऐड करना पड़ेगा, बट ऐसे नहीं कर सकते कि A2 इंडेक्स पे स्वैप कर दो ये न्यू वैल्यू से, वो चीज अलाउ नहीं है। Set item are unchangeable, meaning that we cannot change the item after the set has been created. Once it is created, you can change its item, but you cannot change its item, but you can remove the item and add new item. यानी कि आपने सपोज 1 2 3 दिया है, आपके पास ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि आप 2 को 3 से कर दो। आप ये कर सकते हो, पहले 2 को रिमूव कर दो और न्यू आइटम को ऐड कर दो। ठीक है, अब देखो मैंने बताया डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, दे आर इग्नोर। आपने एक सेट बनाया, इसका एक वेरिएबल बनाया दिस सेट में, एक एप्पल है, बनाना है, चेरी है, एप्पल है, यानी कि फ्रूट्स का सेट है। तो जब आपने इसको प्रिंट कराया तो देखो चेरी, एप्पल और बनाना आ गया, और ऐसा नहीं है कि आपने जिस ऑर्डर में दिया था उसी ऑर्डर में ये प्रिंट हुआ। देखो ये किसी भी ऑर्डर में प्रिंट हो सकता है। देखो चेरी, यहाँ क्या लिखा था सबसे पहले? एप्पल, और ये क्या था? बनाना। अगर आप इसको दोबारा से कंट्रोल एस करते हैं और इसको फिर से रन करते हैं, देखो चेरी, एप्पल, बनाना लिखा रहा है, जिस ऑर्डर में ये लिखा था उस ऑर्डर में प्रिंट नहीं हो रहा है। अब सपोज आपने एप्पल, बनाना, चेरी, ट्रू, 1 2 फॉल्स, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। अब देखो ट्रू और 1 विल बी कंसिडर एज वन थिंग। क्यों? क्योंकि आप जो है कंप्यूटर के टर्म में 1 को ट्रू मानते हो
और 0 को फॉल्स मानते हो, तो देखो आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स, ट्रू, टू, बनाना, चेरी, एप्पल। अगर आप इसका टाइप निकालोगे तो वो टाइप क्या आया, सेट। ठीक है, अब इसी चीज को हम रन करके देखते हैं। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर आपकी ये स्ट्रांग हो जाएंगी तो फिर आप जब मेनली सेकेंड यूनिट से प्रॉपर कोडिंग स्टार्ट है तो उस कोडिंग को बहुत आसानी से कर पाओगे। जब आपको पता होगा ये डेटा टाइप है, ये इस तरह का होता है, तो आप बनाएंगे। पहले आपने बनाया दिस सेट, दिस सेट, कुछ भी वेरिएबल का नाम ले लो, मैं तो सेम इसलिए ले रही हूँ सो दैट आपको समझने में दिक्कत ना हो, आपके नोट्स बने रहे। ठीक है, तो आपने लिया, इसके अंदर आपने लिखा एप्पल, लिखा आपने बनाना, बनाना, फिर अगला लिखा चेरी, फिर अगला लिखा एप्पल। अब देखो इसको हम क्या कराना चाहते हैं, प्रिंट कराना चाहते हैं। इससे देखो अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, कंट्रोल एस किया, इसको बंद करो तो क्या आ गया, एप्पल चेरी बनाना। ये जो एप्पल है वो आपका हट गया। अब देखो दोबारा से बनाते हैं एक और। ठीक है, अब दिस सेट बना लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसके अंदर आपने लिखा एप्पल, मैंगो, बनाना, फिर मैंने डाला 1, 2, 0, अब इसको मैं प्रिंट कराना चाहती हूँ। अब इसका साथ साथ आप क्या करो, टाइप। देखो जब आप ये लिखोगे ना तो आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, आप किसका टाइप प्रिंट कराना चाहते हो। अब देखो मैं यहाँ लिखती हूँ दिस, देखो ऑलरेडी दे रखा है दिस सेट का कराने हैं, दिस सेट का मुझे इसका कराना था, यानी कि अब मैं आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहीं पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि दोनों का अलग अलग, तो लिखो यहाँ पे सेकंड वन। ठीक है, अब ये पहले वाले का भी करा लेते हैं हम प्रिंट। प्रिंट डबल कोट्स के अंदर फर्स्ट वन वाला कौन सा था, ये वाला। तो अब इसके अंदर कॉमा लिखो, टाइप फंक्शन डालो, आप इसके अंदर बस टी डालो। देखो लिखा रहा है टाइप दिस सेट सेट, यानी कि ऊपर वाले की वो प्रिंट होगा। कंट्रोल एस कर दो और देखो इसे प्रिंट करते हैं। तो देखो पहले क्या आ रहा है, इसका चेरी, एप्पल, बनाना, ये तीनों आ गए, इसका पहले वाले का आ गया। फिर देखो 0, 1, बनाना, एप्पल, मैंगो, यानी कि 1, और इसको ट्रू को एक कंसिडर किया जाता है। डुप्लीकेट्स नॉट अलाउ का मतलब है कि अगर आप डुप्लीकेट्स दे भी दोगे तो इट विल बी कंसिडर एज 1। आप देखो मैंने सेकंड वन वाले का भी क्या है, सेट है, और फर्स्ट वन वाले का भी क्या है, सेट है। सेट क्या है, अनऑर्डर कलेक्शन है जिसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं है, ना ये इंडेक्स यूज करता, और ना ही आप इसमें कोई भी अल्टरेशंस कर सकते। ठीक है, अब चलो आगे चलो। यही चीज यहाँ दे रखी है, सारे आउटपुट मैंने आपको करके दिखा दिया। देखो अब एक और लेते हैं। सपोज आपने एक सेट लिया, मतलब ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सेट आइटम हमेशा आपका स्ट्रिंग ही होगा, इंट होगा, फ्लोट टाइप होगा। आप किसी भी टाइप का ले सकते हैं, आप मिक्सचर भी ले सकते हैं। देखो मैं आपको पहले यहाँ समझाती हूँ। आपने 3 सेट बनाए, 1, 2 और 3। वन आपने बनाया स्ट्रिंग का, यानी कि फ्रूट्स का बनाया, एप्पल, बनाना और चेरी। दूसरा सेट बनाया आपने पूरा इंट टाइप का। तीसरा सेट बनाया आपने बुलियन टाइप का। कहने का मतलब है सेट टाइप है लेकिन इसके अंदर वैल्यू किस टाइप की। देखो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो ये देखो ये किस टाइप का है,
सेट टाइप का है वेरिएबल, और इसके अंदर सेट किस टाइप का पड़ा है, सिर्फ स्ट्रिंग टाइप का। अगर मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो ये वेरिएबल है, ठीक है, सेट टाइप का। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यू क्या क्या पड़ी है आप देखो, स्ट्रिंग पड़ा है, इंटीजर पड़ा है, और साथ में क्या पड़ा है, बुलियन पड़ा। ठीक है, ये चीज समझ आई। अब आप यानी कि किसी भी तरह का कलेक्शन बना सकते हैं। अब आपने सेट वन को प्रिंट कराया तो ये प्रिंट हो जाएगा, सेट टू को प्रिंट कराया तो ये प्रिंट हो जाएगा, सेट थ्री को प्रिंट कराया तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर सेट फोर आपने क्या लिया, एक स्ट्रिंग है, एक इंट है, एक बुलियन है, ये इंट है, ये स्ट्रिंग है, आप प्रिंट कराओगे, तीनों का आंसर आ जाएगा। देखो ये आंसर तीनों का आ चुका है। अब मैं ये चीज आपको करके दिखा देती हूँ। सपोज आपने, मैं अलग अलग तरह से बना के दिखाती हूँ। आपने सेट वन लिया, सेट वन में सिर्फ आपने स्ट्रिंग टाइप बनाया, मैंगो, एप्पल, चेरी, ठीक है, ये ले ली। अब दूसरा सेट बनाते हैं, सेट टू, तो सिर्फ इंट टाइप का, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमने बनाया सेट थ्री, तो सिर्फ क्या है, फ्लोट टाइप, 3.4, 5.6, 7, 8, 5.8। ठीक है, एक और सेट बनाते हैं, सेट फाइव, जो कि 1+2j, कॉमा, यहाँ में ऑपरेटर नहीं, 3+8j, रेंडमली, प्लस, और ले लेते हैं 7+, यहाँ पे क्लिक करो, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए। अब एक और सेट बनाते हैं जो क्या है, मिक्सचर है सबका, जैसे कि 1, 2, 3.4, 1+8j, कॉमा, 10। अब देखो, अगर आप सेट वन पे क्लिक करोगे, एक सेकंड, सेट वन पे क्लिक किया तो सेट, सारा सेट किसका, स्ट्रिंग टाइप का। अगर आप इस पे क्लिक करोगे, सारा सेट क्या है, इंट टाइप का। ये क्या है, सेट फाइव, ये बिलोंग तो सेट से करता है, सारा किसका है, कॉम्प्लेक्स टाइप का। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो ये एक सेट है, ये पूरा क्या है, कलेक्शन है डिफरेंट टाइप का, एक इंट है, एक फ्लोट है, एक डबल है, एक कैर है। अब देखो मैं इसको प्रिंट कराती हूँ, प्रिंट सेट, और साथ साथ इसका टाइप भी प्रिंट कराती हूँ। ठीक है, आप देखो इतना देखते हैं, कंट्रोल एस करो तो देखो, एप्पल, मैंगो, गुआवा, चेरी, इसका सेट क्या है, क्लास क्या है, सेट। ऐसे ही सबका करा लो, प्रिंट टू, और इसका प्रिंट करा लो, टाइप सेट टू, प्रिंट सेट थ्री, साथ साथ क्या प्रिंट करा लो, टाइप ऑफ सेट थ्री। ऐसे ही इसका भी करा लो,
प्रिंट सेट 5 और साथ में इसका टाइप भी प्रिंट करा लो। प्रिंट टाइप ऑफ सेट, ये इतना करा के बाद इसका लास्ट का प्रिंट सेट, ये कौन सा है 4 लिया टाइप। लिख दिया, पहले आएगा प्रिंट टाइप, यहाँ पे आएगा सेट। सबके हमने टाइप और सेट करा ली, कंट्रोल एस करो। देखो देखो सबसे पहले का देखो क्या लिखा है, मैंगो चेरी एप्पल सेट क्लास सेट 1 2 3 4 क्लास सेट, फ्लोट टाइप का क्लास सेट, कॉम्प्लेक्स टाइप का क्लास सेट, ये यानी कि ये वेरिएबल सेट टाइप का है। कि जैसे एक वेरिएबल हम मानते थे ना इंट टाइप का, कैर टाइप का, फ्लोट टाइप का, ऐसे ही सेट एक डेटा टाइप है। जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है सेट 1, वो एक डेटा टाइप है। और उसके अंदर इस सेट वन एक किस तरह का डेटा टाइप है, सेट तरह का, यानी कि ए मान लो। और उसके अंदर किस तरह के डेटा आइटम्स पड़े हैं, ये सारे डेटा आइटम क्या है, स्ट्रिंग के। ऐसे ही सेट टू जो है आपका क्या है, एक वेरिएबल है जो इसका डेटा टाइप सेट है और जिसके अंदर किस टाइप के आइटम पड़े हैं, इंट टाइप के। ऐसे ही सेट थ्री आपका एक वेरिएबल है जो कि आपके सेट टाइप का है, सेट डेटा टाइप का है, जिसके अंदर किस तरह के आइटम्स पड़े हैं, वो है आपके फ्लोट टाइप के। देखो आप क्लिक करोगे, देखो वेरिएबल है सेट थ्री, ये एक सेट है, इसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा है वो सारा फ्लोट का है। ऐसे ही सेट फाइव एक वेरिएबल है जिसके अंदर जितना भी डेटा पड़ा है वो सारा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। सेट फोर एक वेरिएबल है, ठीक है। देखो सेट फोर एक वेरिएबल है जो खुद सेट टाइप का, और उसके अंदर सेट है, देखो लिखा रहा है ना सेट। अब ये किस टाइप का है, देखो इसमें एक मिक्सचर है, क्योंकि भाई ये स्ट्रिंग भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, फ्लोट भी है, बुलियन भी है और ये ट्रू भी है। तो ये चीज समझ आई। चलो आगे चलते हैं। आपका हाँ लास्ट चीज और रह गई, आप ना इसकी लेंथ भी निकाल सकते हो। देखो लेंथ कैसे निकाल सकते हो, मैं भी आपको करके दिखाती हूँ। यहीं पे करते हैं। इसका ही हटा, देखो लास्ट वाले का ही देख लेते हैं, इसका हटा देते हैं। हाँ ये ठीक है, आपने ये निकाल रखा लेन फंक्शन। जैसे प्रिंट के अंदर अगर आप एक फंक्शन यूज करते हो, उस फंक्शन का नाम है लेंथ, ठीक है, जो कि फाइंड आउट करके देता है लेंथ, ठीक है। आप इसके अंदर अगर वेरिएबल देते हो सेट वन, तो ये बताएगा आपको कि ये जो सेट वन वेरिएबल है जो कि खुद किस टाइप का है, सेट टाइप का है, और उसके अंदर जितने भी आइटम पड़े हैं वो कितने हैं। तो कंट्रोल किया, आप जैसे एक और ले लो, ने लिया सेट के अंदर, आप देखो डुप्लीकेट भी लेके देखते हैं ताकि हमें समझ आए। देखो मैंने लिया पहले तो मिक्सचर मैंगो 1 कॉमा कॉमा 3.4 कॉमा कैप्स में 2 कॉमा 0, हाँ। अब देखो इसे गिनो 1 3 5 6 7, 7 है। लेकिन अब अगर देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 5, या तो ये काउंट होगा, ये काउंट होगा, यानी कि 4 ही होगा, और ये 5। मैंने को तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है ना, 6 नहीं 7 है हमारे। लेकिन ट्रू विल बी एज सेम एज 1, जीरो विल बी सेम एज 0। तो कितने आने चाहिए, 1 4 5, 5 आउटपुट आना चाहिए। या देखते क्या आता है, प्रिंट 10 2 रोल एस
क्या आया, 5 आया। क्यों आया? एक तो 1, एक 2, एक 3, एक 4 और एक ये 5, क्योंकि 1 विल बी सेम एज 2, 0 विल बी सेम एज फॉल्स, इसलिए आउटपुट इसका 5 आया। क्या आपके टपल्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं? और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आ जाता है एग्जाम में कि भाई डेटा टाइप्स कितनी तरह के होते हैं। ठीक है, आप जैसा क्वेश्चन आएगा उसी के अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। थैंक यू। अगले वाले लेक्चर्स में हम ऑपरेटर्स स्टार्ट करेंगे, ऑपरेटर्स की कंप्लीट डिटेल जानेंगे।